तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो हमने 3-4 पार्ट बना दिए थे एमसीक्यूज़ के, फिर अब हम आगे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया भी होगा और आप लोगों ने घर जाके पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जो 23rd एमसीक्यूज़ है, ठीक है जी, वो क्या बोलता है देखिए ज़रा। ये बोलता है बच्चों हम लोगों को, if the diagonals of rhombus are 7 centimeter and 12 centimeter then find its area। ये अब किसकी बात कर रहा है हम लोगों को? ये रोम्बस की बात कर रहा है, और रोम्बस के हमारे पास क्या है, दो इसने डायगोनल्स दिए हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों को पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि वही जो हमारे पास रोम्बस होता है ना, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2, यही होता है ना। तो जहाँ पे d1 और d2 क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स होते हैं। तो इसने ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसके डायगोनल्स क्या है बच्चों हमारे पास, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 2 1 2, 6 2 12। आंसर इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो जिसको ये फॉर्मूला लर्न होगा कि रोम्बस का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाय d2, तो वो इजीली इसको कर सकता है। तो राइट ऑप्शन इज अवर A1। ऑप्शंस आर 42, 45 एंड 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर क्या होता है बाई चांस हमारे पास क्या बोलते हैं इसका नाम, अगर हमारे पास पेरीमीटर या कुछ होता देन हम लोग क्या लिख लेते, तब मैं लिख लेता 42 सेंटीमीटर। जब कभी भी एरिया होगा हमेशा यूनिट शुड बी इन स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अगला देखिए बच्चों, अगला हम लोगों को बोलता है 7a स्क्वायर प्लस 14a के हमने क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स। ये बोलता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, 7a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14a। ये बोलता है कि आप लोगों ने इसके क्या निकालने, फैक्टर्स निकालने। फैक्टर का मतलब क्या होता है, हम सिंपल वर्ड में मैं बोलता था कि भाई मैंने क्या करना है, 14 के फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करते थे, 14 को तोड़ के लिखते थे छोटे छोटे नंबर्स की फॉर्म में। तो हम क्या लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। लाइक इसी तरीके से अब हम इसमें भी यही काम करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए जरा, पहले ऑप्शन लिखता हूँ फिर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है 7a इंटू a प्लस 7, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन इज 7a प्लस 2, एंड थर्ड ऑप्शन इज 7a स्क्वायर 1 प्लस 2। सबसे पहले तो हम लोगों को ना जो आंसर दिया होता है आंसर पर आना चाहिए। तो इसने बोला कि हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने, मतलब इसको हमने क्या करना है, तोड़ के लिखना है। हमने देखना है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन बच रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है इसने 7a स्क्वायर। अब एक ट्रिक बताऊं, अगर हम लोगों को ना करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 7a इसने क्या लिया, कॉमन लिया है ना। तो अगर मैं क्या करूं, 7a से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो देखो 7a मल्टीप्लाई बाई a क्या आएगा, 7a स्क्वायर आ गया, प्लस 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 7a मल्टीप्लाई बाई 7 इज 49a। क्या यहाँ पे 49a है? नहीं है। तो इट मीन्स ये इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग बोल रहा हूँ मैं, बिना सॉल्व करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ तो देखो 7a 1 प्लस 2 इज 3, तो 21a स्क्वायर। क्या यहाँ 21a स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास लास्ट, ये देखो 7a मल्टीप्लाई बाई a इज 7a स्क्वायर प्लस 7a मल्टीप्लाई बाई 2 इज 14a। आया कि नहीं आई? इट मीन ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, बिना कैलकुलेट किए। समझ में आ गई बात? अगर आपने कैलकुलेट करके देखना हो तो हम क्या करेंगे, देखो तो लॉन्ग वे में चलेंगे, तो 7 को तोड़ के लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 तो प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं। a स्क्वायर क्या रिटर्न है, a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई
7a। अब देखो दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, 7a दिखा ना आप सबको। मैं क्या करूँगा 7a को कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचा मेरे पास, सिर्फ a बचा प्लस साइन और यहाँ पे क्या बचा, तो राइट ऑप्शन इज 7a प्लस 2। अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा। 25 बोलता है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी का सम क्या होगा। तो क्या करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी टर्म का सम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी माइनस बी सी। अब इसमें क्या बोला है, सम फाइंड करना है, दो अलग अलग टर्म्स है ना, तो बीच में क्या लग जाएगा आपका, प्लस साइन। तो उसके बाद अगला क्या था हमारे पास, बी सी माइनस सी ए, उसके बाद कॉमा था, प्लस करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, प्लस का साइन, सी ए माइनस ए बी। समझ में आया सबको। ऐड करना होगा, जहां भी कॉमा दिख रहा था कॉमे की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। ठीक है। अगर बाई चांस क्या होता, माइनस करने को बोलता तो मैं क्या लगा देता, माइनस और क्या लगाता, ब्रैकेट। ठीक है ना। और जब मैं ब्रैकेट हटाता तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं नंबर, उनका साइन क्या हो जाता, चेंज। जब हम प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, एक ए भी मुझे यहाँ दिख रहा है, एक ए भी यहाँ दिख रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास आपस में कैंसल आउट। माइनस बी सी प्लस बी सी, सेम नंबर्स जब अपोजिट साइन के साथ होंगे तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव सी ए नेगेटिव सी ए आपस में कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 0। क्लियर है बात। तो राइट ऑप्शन इज 1, 25 का 1 हमारे पास राइट आंसर आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है वो आप लोगों को देखिए क्या बोलता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4a की पावर 26। अभी आप लोगों को बोल रहा है कि इन तीन टर्म्स का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला है, हमेशा जब कभी भी हम तीन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, साइंस को मल्टीप्लाई करो। इन सब के आगे कोई साइन नहीं, मींस सारे कैसे पॉजिटिव टर्म, प्लस प्लस प्लस, प्लस इनटू प्लस इज प्लस, प्लस आ गया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आपने इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं, कोएफिशिएंट मींस 1 1 1 जा 1 4 1 जा 4, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 4। अब क्या करना है देखो, अब वेरिएबल्स क्या है, जब कभी भी सेम वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं और आपस में वो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, क्या होती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा a की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26। सो राइट ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 5। तो राइट ऑप्शन इज 4a की पावर 50, 4a की पावर 50। बट यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए। अच्छा एक 2 भी था यहाँ पे, एक 2 था, तभी मैं बोलूँ ऑप्शन गलत क्यों आ गया। ठीक है, यहाँ पे था आपके पास 2a था, ठीक है ना। तब हमारे पास 4 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 की जगह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8। मैंने 2 देखा नहीं यहाँ पे ना, तो मुझे लगा कि a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4 a की पावर 26 था, बट वहाँ पे क्या था, बीच में 2 भी था। ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है, कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हम लोग कोई नंबर को स्किप कर लेते हैं। अगर आप सॉल्व करते हो आंसर देखो कि ऑप्शन जो आपका आंसर है वो ऑप्शंस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो दो बातें हो सकती है। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने लिखा कहीं गलत तो नहीं लिखा, क्वेश्चन ठीक लिखा, देन अगेन क्रॉस चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 8 a की पावर 50 एंड राइट ऑप्शन इज अवर बी। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये आप लोगों को पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। -13/19
इसका हम लोगों ने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो साइन जो चेंज होता है हमारे पास कहाँ पे होता है, वो एडिटिव इनवर्स के केस में, ठीक है ना। साइन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 माइनस 19/13, दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, फिर उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6x इज इक्वल टू 12। आप लोग फाइंड कीजिए x की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे मत पूछना, ठीक है। तो क्या था जी हमारे पास, 28 था। 6x इज इक्वल टू 12। ये आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी नंबर अगर x को क्या कर रहा हो, मल्टीप्लाई कर रहा हो, इक्वल टू हम क्या होते, दरिया होते हैं ना, दरिया क्रॉस करेगा तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो किस में चेंज हो जाता है, आपके डिवाइड में हो जाता है ना। मल्टीप्लाई किस में डिवाइड चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर शुड बी x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना? जो भी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। क्लियर है ना? तो कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, ये आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शंस आर 64, 81, ठीक है, 81 एंड 45, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये आप लोगों को पूछ रहा है बच्चों कि 64, 81 और 45 में कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या पता है आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर, मतलब जो किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आने चाहिए। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 45 क्या किसी के स्क्वायर में आता है 5 9 जा, अलग नंबर आ गए, सेम नंबर तो नहीं है। तो इट मींस अगर हमें बोलेगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज 45। क्लियर है बात, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एप्पल्स। इसने बोला हमारे पास जो रेड एप्पल्स है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये बोलता है कि हमारे पास जो रेड एप्पल्स है बच्चों, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, हमारे पास 4 रेड एप्पल्स हैं, और ग्रीन एप्पल्स जो है बच्चों हमारे पास कितने हैं 1 2 3, ठीक है। क्लियर है बात? हमारे पास जो रेड एप्पल्स है कितने हैं 4, उसके बाद ग्रीन एप्पल्स हैं 3। आपको क्वेश्चन आया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एप्पल। इसने बोला कि आपने क्या करना है, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। तो आप क्या लिखोगे, P ऑफ अ रेड एप्पल, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे P ऑफ अ रेड एप्पल, कि भाई जब मेरे पास 4 लाल सेब थे, 3 हरे सेब थे, उनमें से बिना देखे मैंने क्या करना है, एक सेब उठाना है, वो लाल ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर मैंने निकालनी होगी तो सबसे पहला काम देखना होता है कि वो है कितना हमारे पास। लाल सेब कितने हमारे पास 4 है ना, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम कितना आ गया हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल सेब कितने हैं हमारे पास, कितने 7। तो राइट आंसर इज 4/7 एंड बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात? इसके साथ हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज हम लोगों को फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी के सभी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।